हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज का जो हमारा टॉपिक रहेगा वो है मैकेनिज्म ऑफ एंजाइम एक्शन। तो इसमें जो है दो थ्योरीज हैं। फर्स्ट वन आती है हमारे पास लॉक एंड की मॉडल और सेकंड आती है इंड्यूस फिट मॉडल। जो लॉक एंड की मॉडल है उसे हम टेम्पलेट मॉडल भी बोलते हैं और जो इंड्यूस्ड फिट मॉडल है उसे हम सीक्वेंशियल मॉडल भी कहते हैं। तो ये जो थ्योरी है इसके बारे में देखते हैं, इस मॉडल के बारे में क्या कहता है। ये जो है एमिल फिशर ने 1894 में दिया था। EMIL FISCHER। तो इन्होंने क्या कहा था कि जो एक्टिव साइट है, द एक्टिव साइट एंड सबस्ट्रेट मॉलिक्यूल्स हैव कॉम्प्लीमेंट्री ज्योमेट्रिकल शेप्स। और इन्होंने कहा था कि ये सिमिलर शेप है, मतलब ये जो दिखती हैं ये जस्ट लाइक लॉक एंड की है विच हैव कॉम्प्लीमेंट्री ज्योमेट्रिकल शेप्स इन द रीजन ऑफ देयर एक्टिविटी। फिर उन्होंने एग्जाम्पल के तौर पे इसे कहा था कि जस्ट एज अ लॉक कैन बी ओपन बाय स्पेसिफिक की, अ सबस्ट्रेट मॉलिक्यूल कैन बी एक्टेड अपॉन बाय अ पर्टिकुलर एंजाइम। जैसे कि एक ताला होता है, उसकी एक पर्टिकुलर की होती है उसके साथ, तो उसी से वो लॉक जो है ओपन होता है। वैसे ही जो सबस्ट्रेट मॉलिक्यूल है उसके लिए भी एक पर्टिकुलर एंजाइम होता है। ईच एंजाइम मॉलिक्यूल, जिसे हम EN कहते हैं, हैज सम स्पेशल स्टैटिक पॉइंट्स और उन्हें कहते हैं हम एक्टिव स्पॉट्स और एक्टिव साइट्स ओवर इट्स सरफेस। जैसा हमने एंजाइम इनिबिशन में देखा था कि कोई भी कॉम्पिटिटिव इनिबिशन कब होगा, कि जब भी कोई एक्टिव साइट के साथ वो कॉम्पीट करेगा किसी एंजाइम्स की। तो ये है वो एक्टिव साइट्स। जो भी ईच एंजाइम मॉलिक्यूल हैज सम स्पेशल स्टैटिक पॉइंट्स, जो स्टैटिक पॉइंट्स होंगे उन्हें कहेंगे हम एक्टिव स्पॉट्स और एक्टिव साइट्स, और ये होंगे उनके सरफेस पे प्रेजेंट। और जो एक्टिव साइट्स होंगे इनके कुछ ग्रुप्स होते हैं, स्पेशल ग्रुप्स होते हैं। देयर मे बी 2-3 पॉइंट कॉन्टैक्ट एड कार्बोक्सिलिक ग्रुप या SH ग्रुप्स एटसेट्रा। और ये क्या करते हैं, बाइंड करते हैं सबस्ट्रेट मॉलिक्यूल के साथ या रिएक्टेंट के साथ और फॉर्म करते हैं इंटरमीडिएट और ट्रांजिशनल कंपाउंड, जिसे हम कहते हैं एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स ENS। और इस एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स में क्या होता है, जो मॉलिक्यूल्स होते हैं सबस्ट्रेट के वो केमिकल चेंज करते हैं। क्या होता है, उनमें एक्टिविटी होती है उसके साथ जो एक्टिविटी होती है वो कैसे होती है, जब केमिकल चेंज होगा तो एक्टिविटी भी होगी उनकी साइट्स में। द प्रोडक्ट्स ऑफ द रिएक्शन हाउएवर रिमेन अटैच्ड टू द एंजाइम फॉर सम टाइम। Thus, the enzyme substrate complex is changed into enzyme substrate complex. फिर आएगा दिस इंटरमीडिएट सब्सटेंस soon breaks to release enzyme and the products P of the chemical reaction. एंजाइम क्या होता है, फ्रीड हो जाता है और कैन बी रीयूज्ड टू कंबाइन विद मोर ऑफ द सबस्ट्रेट मॉलिक्यूल्स। तो ये था हमारे पास लॉक एंड की मॉडल या टेम्पलेट मॉडल। तो इसमें आएगा एंजाइम प्लस सबस्ट्रेट इक्विलिब्रियम में एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स, एंजाइम प्लस सबस्ट्रेट बनाएगा एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स, और एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स बनाएगा एंजाइम प्रोडक्ट्स कॉम्प्लेक्स, और वही एंजाइम प्रोडक्ट्स कॉम्प्लेक्स से बनेगा एंजाइम प्लस प्रोडक्ट्स। तो ये डायग्राम बनानी है आपने दोनों। लॉक एंड की हाइपोथेसिस ऑफ एंजाइम एक्शन अपर सीरीज में बताया है ब्रेकडाउन रिएक्शन और लोअर सीरीज में बायोसिंथेटिक रिएक्शन। एंजाइम प्लस सबस्ट्रेट एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स, देन बनेगा एंजाइम प्लस प्रोडक्ट्स। जैसे हमने लॉक एंड की में क्या देखा कि कोई भी एंजाइम है उसको बाइंड करने के लिए जो है पर्टिकुलर सबस्ट्रेट की ज़रूरत होती है। जैसे कोई भी पर्टिकुलर चीज़ है, या मैंने उल्टा बोल दिया, जो है हमारे पास जो है सबस्ट्रेट मॉलिक्यूल है उसके लिए पर्टिकुलर एंजाइम होगा। तो नीचे भी बनाया हुआ है एंजाइम मॉलिक्यूल, सेम जैसे इनकी शेप है वैसे इनके मॉलिक्यूल्स हैं अटैच हुए एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स एंजाइम, एंड देन हमारे पास आएगा प्रोडक्ट। तो ये आपने बनानी है दोनों की दोनों। दूसरा आता है हमारे पास इंड्यूस फिट थ्योरी और सीक्वेंशियल मॉडल। ये जो है दिया था डेनियल खोशलैंड ने 1959 में। और ये थ्योरी क्या बोलती है कि जो एक्टिव साइट्स हैं एंजाइम की वो स्टैटिक नहीं है और उनमें जो है कन्फर्मेशनल चेंज होते हैं।
बट लॉक एंड की मॉडल ने क्या कहा कि वहां जो है स्टैटिक पॉइंट्स है और उनको कहा एक्टिव साइट्स। द एक्टिव साइट पोजेस दो ग्रुप्स होते हैं, बट्रेसिंग एंड कैटालिटिक ग्रुप। जो बट्रेसिंग ग्रुप है वो बना होता है सबस्ट्रेट को सपोर्ट करने के लिए, और जो कैटालिटिक ग्रुप है वो क्या करता है, ब्रेक करता है सबस्ट्रेट को प्रोडक्ट्स में। और ये दोनों है जो है बिल्कुल अलग है। जो सबस्ट्रेट है वो खुद को अटैच करता है बट्रेसिंग ग्रुप्स के साथ, और द एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स ब्रिंग्स अबाउट स्ट्रक्चरल और कन्फर्मेशनल changes in both substrates and the active site of the enzyme, so that the catalytic group comes to lie opposite to the substrate bonds to be broken। जो सबस्ट्रेट है वो एक्टिव साइट के साथ जुड़ा होता है और उसके साथ होते हैं हाइड्रोजन बॉन्ड्स। जो कैटालिटिक ग्रुप होता है वो स्ट्रेन कॉज करता है सबस्ट्रेट बॉन्ड्स बाय इलेक्ट्रोफिलिक एंड न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन। द स्ट्रेन ब्रेक्स द बॉन्ड एंड द प्रोडक्ट्स आर formed। The latter are released by the reverse changes in the active site, so that the enzyme becomes free to attract and break another substrate molecule। तो ये रहा पूरा का पूरा इंड्यूस्ड फिट थ्योरी मॉडल इंड्यूस्ड फिट थ्योरी एंड सीक्वेंशियल मॉडल। तो बात देखेंगे हम इसके थोड़े से कि हाँ कैसे कैसे जो है बट्रेसिंग ग्रुप है और कौन सा कैटालिटिक ग्रुप है। तो ये रहा इंड्यूस्ड फिट थ्योरी, बट्रेसिंग ग्रुप्स और कैटालिटिक ग्रुप्स। कैटालिटिक ग्रुप जो है ध्यान से देखना, सी में है, फिगर सी में ये 3 जुड़े हुए हैं, ये है हमारे पास कैटालिटिक ग्रुप। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा टॉपिक मैकेनिज्म ऑफ एंजाइम एक्शन का। So thank you for watching and please like, share and subscribe my channel.